हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है एलएसी पे। और 15 जून को एक क्लैश हुआ दोनों साइड के सोल्जर्स के साथ, और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और कुछ कैजुअलिटी चाइना के साइड भी हुई, जिसका कि चाइना के गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल नंबर तो नहीं बताया। और ये सारा जो डिस्प्यूट है वो गालवान वैली पे हो रहा है अभी, लेकिन जिसको चाइना क्लेम कर रहा है कि गालवान वैली उसका है, और इंडिया का कहना है कि नहीं, वो इंडिया की सोवेरेनिटी में आता है। तो आप सब लोग सुन रहे होगे बहुत दिनों से गालवान गालवान, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं सोचा कि थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल। मैं फोटो के थ्रू समझाता हूँ कि गालवान वैली है क्या। तो जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हो, गालवान रिवर जो है वो चाइना की तरफ से होती हुई अक्साई चीन से आती है, एलएसी को क्रॉस करके सियोक रिवर जो कि इंडिया में है अभी, उसमें मिलती है। और रेड वाली जो लाइन है वह एलएसी की है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलएसी के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा इंडिया का है और राइट साइड वाला पार्ट चाइना का है। लेकिन अब चाइना क्या क्लेम कर रहा है कि एलएसी के लेफ्ट साइड वाला पार्ट और और सियोक रिवर के राइट साइड, यानी दोनों के बीच में जो हिस्सा है, चाइना बोल रहा है कि वो हमारा हिस्सा है, जिसे हम गालवान वैली कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया बोलता है कि नहीं, एलएसी तक जो है, एलएसी तक हमारा हिस्सा है। और आप जूम करके देखोगे तो साइट ऑफ क्लैश पे जो है कि 15 तारीख को जिस पॉइंट पे डिस्प्यूट हुआ था, तो ये है सारा मुद्दा। और चाइना क्या कर रहा है कि 2015 से चाइना ने वहां पे रोड बनाना चालू कर दिया है एलएसी के इस साइड तक। और जब इंडिया ने 2019 में सेम चीजें स्टार्ट की, और इंडिया अभी भी रोड कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रहा है इंडिया का, तो उसका चाइना अपोज कर रहा है। और माना यही जा रहा है कि मेजर रीजन यही है चाइना के, जो चाइना अभी कर रहा है। एक तो ये कि चाइना को इंडिया जो रोड बना रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, और कोरोना के बाद वहां की अंदरूनी जनता के जो ट्रेड बाइकॉट ये सब चल रहा है इंटरनेशनली, तो इस वजह से चाइना सोच रहा है कि अलग अलग कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कर लो, ताकि अपनी जनता का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया जा सके इस मुद्दे से। और अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इंडिया में दो तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। एक सेक्शन वो है जो चाहता है कि इंडिया को चाइना के साथ वॉर कर लेना चाहिए, इंडिया को चाइना को सबक सिखाना चाहिए, और यही एक सॉल्यूशन है चाइना से बदला लेने का। और एक दूसरा तबका है जो चाहता है कि इस मैटर को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, पीसफुली या डिप्लोमेटिकली इस मैटर को सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर चाइना के साथ वॉर होती है तो उसका इंडिया पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना भी जरूरी है। तो पहले ये समझना है कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया भले एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट चाइना इज मोर ऑफ अ डिक्टेटर। चाइना में वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप टाइप है। तो अगर वॉर होती है तो देयर आर हाई चांसेस कि चाइना न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करे, और अगर चाइना करेगा तो फिर इंडिया भी करेगा, और दोनों तरफ से फिर लाखों लोगों की जान जाएगी। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से 5 गुना बड़ा है। तो अगर वॉर होती भी है तो चाइना कैन अफोर्ड अ वॉर, बट हम जिसकी अभी 25% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कोरोना वायरस के बाद तो और हमारी इकोनॉमी स्लम्प हो गई है। बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने बोला है कि शायद हमारी जीडीपी ग्रोथ इस बार माइनस में रहे, या बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक रही तो 1% ग्रोथ रहेगा। तो इन सब को देखते हुए आई डोंट थिंक कि बहुत वॉइस डिसीजन होगा कि इंडिया खुद इनिशिएट करे वॉर चाइना से। लेकिन इससे मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि इंडिया को अपनी सोवेरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, फिर इंडिया का जो क्लेम है उससे पीछे हटना चाहिए। इंडिया को अपने क्लेम पे डटे रहना चाहिए, और साथ ही साथ में डिप्लोमेटिकली काम करना चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना का ईयरली 90 to 100 बिलियन का ट्रेड है, और अभी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज और एजेंसीज ने चाइना की कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको कैंसिल कर दिया है। तो हम टोटली बायकॉट नहीं कर सकते, पर कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रेड अगर हम काटेंगे तो उससे चाइना पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए चाइना पे, और बिना वॉर के इस इशू को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, और दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। और अभी कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी कंपनीज जो पुल आउट कर रही हैं चाइना से, कि हम उनको चाइना में अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश नहीं करना है, इंडिया को उन कंपनीज को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करना चाहिए, जो इकोनॉमी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा।